कि किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। मतलब कोई ऐसा पिंड है जो पृथ्वी के बाहर है, जहां पर उसमें गुरुत्वाकर्षण नहीं लग रहा है, अब उसको हम कहाँ लाएं? पृथ्वी में। तो अपने आप तो आएगा नहीं, उसको लाने में कार्य करना पड़ेगा। तो जो कार्य करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो परिभाषा समझ में आई? क्या लिखोगे? किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं चित्र बना लिया हूँ क्योंकि इसका सूत्र हमको निकालना है कि कितना कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये पृथ्वी हो गई, ये m उसका द्रव्यमान हो गया, ये इसकी त्रिज्या हो गई, और जो पिंड है बहुत ऊंचाई पर है, अनंत में है, उसको हम कहाँ लाएंगे? इसके गुरुत्वीय क्षेत्र में लाएंगे। ठीक है, तो चलो इसके चित्र के बारे में dx का मतलब ये है कि वहां से लाएंगे तो थोड़ा थोड़ा विस्थापन करेंगे, एकदम से तो नहीं आएगा, धीरे धीरे करके नहीं आएगा। तो इसलिए वहां पर क्या लिखा है? dx लिखा है। dx माने विस्थापन, दूरी। ठीक, और नीचे तीर लगाया हूं, इसका मतलब ये है कि नीचे की ओर हम इसको ला रहे हैं। ठीक, तो चलो चित्र के बारे में अब समझते हैं। क्या लिखोगे? माना पृथ्वी का द्रव्यमान m, पृथ्वी की त्रिज्या r, ठीक है, और h ऊंचाई पर स्थित पिंड का द्रव्यमान m है। h ऊंचाई पर पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m है। तो इसे dx दूरी तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। तो सबसे पहले यहां पर लिख देते हैं कि ये हो जाएगा dw बराबर f इंटू dx। ये कार्य ही लिखा है, w माने हुआ कार्य, f माने हुआ बल, और dx माने हुआ क्या? विस्थापन। अब हम थोड़ा सा ला रहे हैं, इसलिए थोड़ा कार्य करना पड़ेगा। जब किसी के सामने d लग जाता है, इसका मतलब उसका मान क्या है? कम है। भाई हम कम लाएंगे तो कम काम करना पड़ेगा, इसलिए dx लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो गया? dw हो गया। ठीक है, इतना लिख लिए। अब इन पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, बल का देखो F बराबर क्या सूत्र होता है? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो इसमें देखो m1 का मान क्या है? कैपिटल M, ये लिख देंगे। फिर इसका किस क्या है? स्मॉल m, और बटे में इसकी दूरी को हम स्मॉल r मान लिए हैं। स्मॉल r का मान क्या है? r प्लस h, मान ये दूरी और दूरी को दोनों को मिला देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ r स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर r न मान के मैं ये पूरी दूरी को मान लेता हूँ कि ये x है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या है? x है। तो यहाँ पर x का स्क्वायर आ जाएगा। दोनों पिंडों की दूरी क्या है? x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। h तो इतना है ना, हमको यहाँ से लेके यहाँ तक ना लेना है, तो दोनों का योग क्या कहलाएगा? x कहला गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसका मान रख देंगे यार अगले स्टेप में। अगले स्टेप में देखो, ये dw लिखा, फिर बराबर किया, और यहाँ क्या लिखा है? f का मान रखोगे तो क्या हो जाएगा? g m अपॉन क्या हो गया? x स्क्वायर, और साथ में क्या है? dx। ठीक है, लेकिन परिभाषा ये कहती है कि पिंड को कहाँ से लाना है? अनंत से। तो यहाँ से मान लेते हैं कि अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ये कुल कार्य है, तो अब ये हो जाएगा W। अब बहुत दूर से ला रहे हैं और यहाँ तक ला रहे हैं, तो ये कार्य क्या हो जाएगा? मान बढ़ जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे? W। और जो ये सूत्र आया है, इसमें हम लगाएंगे समाकलन। समाकलन का मतलब होता है जोड़। सारे कार्यों का हम क्या करेंगे? जोड़। तो कहाँ से कहाँ तक का है? अनंत से लेकर के r तक। ये सीमा कहलाती है समाकलन की, है ना, कि कहाँ से कहाँ तक हम जोड़ रहे हैं। कार्य को कहाँ से जोड़ रहे हैं? अनंत से कहाँ तक का? r तक का। तो ये लिमिट कहला गई। ये निम्न सीमा कहलाती है, ये उच्च सीमा कहलाती है। r माने यहाँ पर उसकी दूरी है जहाँ तक हमको लाना है।
मान लो यहां तक लाएंगे तो आर ये कहला जाएगा, जहां तक हम लाएंगे वो क्या कहलाएगा, आर कहला जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ये पूरा उतार देते हैं, जी एम एम अपॉन में क्या हो गया एक्स स्क्वायर और क्या हो गया डी एक्स। इस तरह से केवल इसमें समाकलन का चिन्ह लगा देना, इसका डी हटा देना है। तो समाकलन का मतलब हम जोड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर से बात करते हैं, कौन सी सीमा कहलाती है, निम्न सीमा, और ऊपर वाली क्या कहला गई, उच्च सीमा। और इसका मतलब क्या हो गया, समाकलन। जैसे मैं बोला कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्या जोड़ो, तो यहाँ पर क्या होगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा 100, और जोड़ का चिन्ह ये हो जाएगा समाकलन। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब देखना यहाँ W इक्वल टू, इसमें जो स्थायी मान है, जैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक तो नहीं बदलता है, इसको बाहर कर देंगे, जब वो टूटा नहींगा तो जुड़ेगा कहाँ से, है ना। कैपिटल एम पृथ्वी का द्रव्यमान भी वही रहेगा, पिंड का द्रव्यमान भी वही रहेगा। इस समाकलन के चिन्ह को अब यहाँ कर देंगे, तो क्या बचा 1/x², और ये क्या हो गया dx। इसमें कुछ नहीं किए हैं, इसको बाहर लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखो W बराबर ये हो जाएगा GMM। अब यहाँ समझना है, इसका हमको समाकलन करना है, और समाकलन तो 10वीं तक था नहीं, समाकलन कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है, सूत्र मैं लिख देता हूँ, समाकलन का सूत्र होता है कि यदि समाकलन x की घात n हो, तो इसका मतलब होता n और dx हो, तो बराबर क्या होता है x घात n+1 अपॉन क्या होता है n+1, ये सूत्र होता है। फिर से देखो, याद करना है, समाकलन x घात n और क्या है dx, तो बराबर x की घात n+1 और बटे में क्या होता है n+1। चलो यही सूत्र लगाते हैं इसमें ना, तो सूत्र लगाते हैं केवल आपको जानने के लिए। ये समाकलन लिख दिया, ये x कहाँ लिखा है नीचे, यदि मैं ऊपर लिखूं तो क्या लिखूंगा, हाँ, तो ये हो जाएगा x की घात -2, और क्या लिखा है dx। अब इस सूत्र में अप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ x की जगह x लिख दूं, n की जगह क्या लिखोगे -2, और प्लस क्या हो गया 1, और यहाँ भी क्या हो जाएगा -2 + 1। अब इसको आगे और हल कर देते हैं, तो यहाँ इसमें से घटाओगे तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, x की घात हो गई -1, और नीचे घटाओगे तो -2 में से कितना आया, ये -1, -2 में से +1 होगा तो क्या आ जाएगा -1। अब यहाँ पर इस माइनस को ऊपर जाने दोगे, अब मुझे इस x को नीचे लिखना है, तो कैसे लिखूं, है ना, 1/x। जैसे बटे को ऊपर ले जाते हैं तो माइनस में हो जाता है, अब माइनस वाले को ऊपर नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। इसकी घात 1 होती है, पर 1 को नहीं लिखना है। तो कुल मिला के इसका समाकलन कितना आ गया -1/x। तो यहां से इस तरह से ये आपका ये समाकलन आ जाएगा, इस सूत्र को लगाने पर कितना आएगा। तो ये समाकलन का चिन्ह हटा देंगे, ये सब कुछ हटा देंगे, तो ये सब कुछ हट के क्या बन गया -1/x। ठीक है, और ये जो है इन्फिनिटी से क्या हो गया r, इस तरह से। ठीक है, अब आगे के हिस्से में देख लेते हैं, आगे के हिस्से में हम इसमें अब रखेंगे, तो W = GMM, और ये हो गया, जो ये लिमिट थी ना, ये लिमिट फिर समाकलन से हट के कहाँ चली जाती है, कोष्टक में। ठीक, अब इसमें x को हटाना है, माने ये वाली लिमिट हटाना है। तो लिमिट कैसे हटती है, x की जगह पर एक बार क्या लिखेंगे r, और एक बार लिखेंगे इन्फिनिटी, और इस माइनस को सामने जाने दो क्या, तो चलो हो गया, माइनस नहीं जाने देता हूं, ये हो गया माइनस लगाया, उधर देख जाओ, फिर क्या लिखा है 1, फिर क्या लिखा है x नहीं लिखना है, x की जगह क्या लिखना अपर लिमिट। ठीक है, क्या होता है r, फिर बीच में होता है माइनस का चिन्ह, है ना, लेकिन इसमें माइनस पहले से लगा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर क्या हो जाएगा 1/, अब क्या रखना है x की जगह इन्फिनिटी, इस तरह से। ठीक, अब यहां पर देखेंगे तो W = हो जाएगा -GMM अपॉन क्या हो गया r, है ना, क्योंकि इसका मान 0 होता है, 1 में अनंत का भाग करो तो क्या हो गया 0, तो ये 0 हो गया, इसका गुणा कर देंगे तो ये माइनस सामने आ गया, अब बटे में क्या आ गया r।
और यही कार्य किसके बराबर होता है, गुरुत्व स्थिति ऊर्जा। तो यही सूत्र लिखेंगे, सिर्फ स्थिति ऊर्जा को यू से लिखते हैं, तो यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस जी एम एम अपॉन क्या हो गया आर। ठीक है, इस तरह से हम जितना